हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका 1 ईयर फ्रॉम नाउ किस तरीके का रहने वाला है। लव में, कैरियर में, फाइनेंसिस में, हेल्थ में, सभी चीजें जो है ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर देखूंगी कि आपका जब भी आप जो है इस रीडिंग को देखेंगे और उससे जो है लगभग 1 या 1.5 साल तक आपकी किस तरीके की एनर्जी रहेगी, आप जो है क्या क्या चीजें महसूस करेंगे और आपकी क्या ग्रोथ रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस 1 नंबर की कैंडल से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस 2 नंबर की कैंडल से चूज कर सकते हैं या फिर जो है आप अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये 1 नंबर की कैंडल को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका 1 ईयर अभी से किस तरीके का रहने वाला है। हमारे पास 5 ऑफ कप्स, द मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, प्रिंसेस ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। कंपैरिजन, सप्रेशन, एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड इल्यूजन और लास्ट आ रहा है हमारे पास हार्मनी। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो है मैं आपका प्रेजेंट बताना चाहूंगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताना चाहूंगी। अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। तो आपसे जो चीज रेजोनेट करे आप उसको सीखिए, समझिए, और जो चीज आपसे रेजोनेट नहीं करती है आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही नजर आ रही है। आपका जो 1 ईयर होगा इस समय से जो है वो लगभग जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में जा रहा है, जो आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं कह सकते हैं समझ पा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको डाउट है। यहाँ पर पहला ही जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ कप्स आया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो जो चीज आपसे रेजोनेट करे, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उसको आप रखिएगा। तो 5 ऑफ कप्स है, हो सकता है आपका जो है किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, कोई टॉक्सिक फ्रेंड की वजह से आपको इंसल्ट झेलनी पड़ी हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हुई हो जिसमें आपको टारगेट किया गया हो, कोई फैमिली की कलह हुई हो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जो भी आपकी चीज है, या फिर कोई पर्सन जो है आपके लव्ड वंस हो सकते हैं जो पास अवे हो गए हो, जिसकी वजह से आपकी इस समय जो सिचुएशन है आप थोड़े से सैड हैं, लोनली हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सैड हो, लेकिन जो आपकी इस समय सिचुएशन है आप थोड़े से सैड हो सकते हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कंपटीशन के लिए तैयारी करी हो और आपको जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो, जिसकी वजह से आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है मतलब थोड़ा सा नेगेटिवनेस में जा रही है, कि कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं, जो आपका लॉजिकल माइंड है वो काम नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, कुछ नेगेटिवनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस है। नेक्स्ट आ रहा है मून की एनर्जी है। तो मून जो है वो इल्यूजन्स को दिखाता है। हो सकता है आप ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उसी को लीजिएगा। कि आपने जैसे सोचा था कि मैंने जो है ये काम किया है और जो मुझे जो है मिल जाना चाहिए, लेकिन वो जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई भी कारण हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने नहीं मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की उसके बावजूद भी आपको नहीं मिला है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इस पर्सन ने मेरे को जो है धोखा दिया है, तो मैं जो हूँ कहीं ना कहीं इल्यूजन में था कि या थी, जो भी आपका जेंडर हो, कि इस पर्सन ने जो है मुझे धोखा दिया है, बिट्रे किया है, तो वो चीज़ जो है कहीं न कहीं कैरी ऑन हो रही है। उसकी वजह से जो है आपके ज़िंदगी में इस समय अनसर्टेनिटी है। आपको मालूम ही नहीं है कि आप 6 महीने में, साल भर में आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इस समय बिल्कुल स्टक फ़ील कर रहे होंगे, कहीं न कहीं रुके हुए हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ज़िंदगी में जो है आपके कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। चाहे आप करियर की लाइफ़ में ले लीजिए, चाहे आप लव रिलेशनशिप में ले लीजिए, चाहे आप वेल्थ के में भी जो है ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं रुकावट सी आपको महसूस हो रही है। तो इस एनर्जी से जो है आपको खुद को, अपने आप को बाहर निकालना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर आना है, और ये आपको खुद ही करना है, ठीक है।
मैं जो हूँ सच सच ही बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठी बातों में ठीक है थोड़ा जेंटली होना चाहिए, लेकिन जो एनर्जी आती है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जो है सुन रहा होता है और उसको वो काम आएगी। तो आपको अपने जो नेगेटिव माइंडसेट को जो है पॉजिटिव में चेंज करना है। अब जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, ये हर एक की सिचुएशन अलग अलग होगी। अगर आप घर में से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं तो आप बाहर जाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, बात कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हो फैमिली हो, और उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि उसके लिए रोने की कोशिश कीजिए। अगर किसी पर्सन ने आपको बिट्रे किया है तो उसको छोड़ दीजिए, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी नहीं आ रही है। यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लो है इस समय प्रोसेस। तो नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, सब चीज़ें रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो आप अगर इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, तो आपको उस पेन को जो है कहीं ना कहीं पावर में कन्वर्ट करना है और अपने आप को उस स्थिति से उठाना है, ठीक है। तो जब आप ये करने लगेंगे तो आपको रिजल्ट भी जो है आपको कहीं ना कहीं मिलने लगेगा, और ये जो है लगभग जून जुलाई के बाद ही हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मिडल में आ रहा है। जून जुलाई इसी साल के जो है जून जुलाई के बाद में ही आ पाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है आप 2 महीने जो है अपने आप को बैकअप करिए, कहीं ना कहीं बकअप कीजिए, कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। अगर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा जो है मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, या फिर जो है अगर आप यूट्यूब पे भी देखना चाहें तो बहुत सारी जो है मेडिटेशन वाली चीज़ें होती हैं, आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, उस नेगेटिव माइंडसेट से अपने आप को उठाकर लेकर आने की ज़रूरत है। और जैसे ही आपकी एनर्जी, जो मैं कह रही हूँ कि जुलाई के बाद से जो है ये शुरू हो जाएगा कि आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में टर्न अप हो जाएगी, आप एक डायरेक्शन पे, आप अपने लाइफ पर्पस पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आ रहा है। हायरोफेंट है 5 नंबर आ रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज़ आपके पास आ रही है। आपको वेल रिस्पेक्ट मिल रही है। हो सकता है जो आपका काम अभी नहीं बना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो काम नहीं बन पाया है, जो भी आपके साथ हुआ हो, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, वो जो है एक पॉजिटिव चीज़ में तब्दील हो रही है, और ये आप खुद ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर आपकी मदद कर रहा है, आपको बस काम खुद ही करना है, क्योंकि एक्शन हमें ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस चीज में जो हायरोफेंट आ रहा है, हायरोफेंट जो है ट्रेडिशनल एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, पब्लिक रिकॉग्निशन में देख पा रही हूँ। और आपका जो ब्लॉक्ड कह सकते हैं हार्ट है इस समय जो पेनफुल कंडीशन में है, और मैं समझती हूँ कि किस तरीके की पेनफुल कंडीशन होती है, लेकिन आप जो है उस चीज़ को हील करके आप प्रिंसेस ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप से हर्ट हुए हैं तो कोई पर्सन है वो जो है आपकी तरफ अप्रोच करेंगे धीरे धीरे। अब ये फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, लव रिलेशन के थ्रू भी हो सकता है, वर्कर को वर्कर हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी हो सकता है। और ये डायरेक्टली जो है आपको रोमांटिकली ही नहीं इन अप्रोच करने वाले, आपके साथ जो है फ्रेंडशिप बढ़ाना वो पसंद करेंगे, आपके साथ जो है हार्मनी में आना पसंद करेंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी वजह से जो है आपका जो ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा है, जो आप अपने ऊपर डाउट करने लग गए हैं, उस चीज़ से जो है आपकी एनर्जी ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है 5 नंबर आया कंपैरिजन। वही चीज़ है कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी से। अब हो सकता है वो लव रिलेशनशिप में हो सकता है वो कैरियर में हो सकता है पैसे कमाने के तरीके में हो सकता है आप अपनी लुक्स को ही कहीं ना कम कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी, 5 नंबर आया है, चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि लेट ब्लूमर जिसे कहा जाता है, लेट ब्लूमर का मतलब ये होता है कि जो जैसे बैम्बू होता है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगी, आपको अच्छा लगेगा कि आप जैसे मान लीजिए कि एक पौधा आपने सीड्स ग्रो किए हैं, तो वो हो सकता है 2 महीने में 3 महीने में पौधा जो है ग्रो करने लग जाए। लेकिन जो बैम्बू होता है उसको बहुत समय लगता है और उसके बाद वो ग्रो करता है, और वो जब ग्रो करता है तो वो इतना लंबा होता है, ठीक है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम पीरियड पे मेरे साथ ये नहीं हुआ है तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरे पे हंस रहे हैं, या कुछ भी नेगेटिव चीज, ठीक है। मैं नेगेटिव एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
पूरी तरीके से आपको अपने आप को, अपनी जर्नी पे अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। चाहे आपको कोई सपोर्ट देता है या नहीं देता है, लेकिन आपको अपने ऊपर कहीं न कहीं फ़ेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है कि आप अच्छा कर लेंगे। अभी आपका समय नहीं आया, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना है। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे वर्किंग प्लेस का हो, चाहे पैसे कमाने का हो सकता है कि आपको पैसे की थोड़ी किल्लत महसूस हो रही हो, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ नहीं मिल रही हो, ठीक है? लेकिन आप एक-दूसरे को कंपेयर ना करें, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग-अलग होती है। ऐसा दिखता है कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, 10 नंबर आ रहा है, सप्रेशन आ रहा है। इस चीज़ को आप, इस साइकिल को आप ख़त्म कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो आप सप्रेस कर रहे हैं कि अ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या अपनी कैपेबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को ही सप्रेस कर रहे हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे? लोगों की चिंता नहीं करनी है, आपको अपना काम करना है। आपको पसंद है आपका काम, आप करिए। ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ आपको जब एटीट्यूड ले आएँगे, तो आपको जो है कहीं न कहीं वो अ, अपने अंदर से जो है वो शक्ति मिलेगी, कहीं न कहीं जो है आप एम्पावरमेंट महसूस कर पाएँगे, और उसमें जो है फिर आप एक्जिस्टेंस में आ पाएँगे। तब जो है आपकी सही लाइफ़ निकल पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे एक्जिस्टेंस आ रहा है, 1 नंबर आया है, न्यू बिगिनिंग है आपकी। हो सकता है आपने काफ़ी कुछ जो है वो अ लंबे समय से आप ये सब सह रहे हो, लेकिन आप जो है इस एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, आप वो लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं उन चीज़ों को जिसने भी आपको हर्ट किया है। वो कोई भी हो सकता है, और आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और उससे जो है आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है डिवाइन की मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है। आप जहाँ पे जा रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे, बहुत सालों तक काम करेंगे। जो भी आप काम करना चाहते हो, या लव रिलेशनशिप हो, जो भी हो, ठीक है? तो उसमें जो है कहीं न कहीं आपको सफलता मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो बियॉन्ड इल्यूजन जो है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस प्रेज़ेंट सिचुएशन पे, आप उससे भी बेहतर करने वाले हैं। तो आपका कहीं न कहीं थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, और आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, मदर फादर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि लॉयल हों। ऐसे दोस्त दोस्त नहीं होते जो जेलसी क्रिएट करें कि आप काम कर रहे हैं और आप उसमें अच्छा मुनाफा कमाने लगे तो आपसे जेलसी करें, वो दोस्त नहीं कहलाते हैं। लोग बोलते हैं कि दोस्त हैं, लेकिन दोस्त नहीं होते हैं वो। आपको ऐसे लोगों से जो है दूर रहने की ज़रूरत है, और आपको ऐसे लोगों को अपने आसपास लाने की ज़रूरत है जो वाकई में ही आपका अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हार्ट चक्रा भी जो है कहीं न कहीं एक्टिवेट हो रहा है, और ये जो है कहीं न कहीं दिसंबर, नवंबर, जनवरी, ये यहाँ तक जो है वो होगा, ठीक है? हर एक की सिचुएशन अलग होगी, तो हर एक से रेज़ोनेट भी अलग-अलग तरीके से करेगा। तो आपका जो हार्ट है, वो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है आप अच्छा महसूस करेंगे अंदर से। आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करेंगे, आप अपने डिसिप्लिन से काम करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको अंदर से पीस मिलेगी। अंदरूनी जो इस समय पीस नहीं है, जो परेशानी चल रही है दिमाग में, उसमें जो है कहीं न कहीं पीस आएगी, और फिर जो है हार्मनी आ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, जो मैंने पहले भी कहा, वो एक्टिवेट हो जाए, और आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे, आपकी फैमिली मेंबर आपको हेल्प करेंगे। अगर आपकी मदर हैं और वो जो आपको सपोर्ट करती हैं, तो कहीं न कहीं जो भी पर्सन आपको सपोर्ट करता है, मॉरल सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, आप उससे बात कीजिए। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी हो सकते हैं, अगर आपका भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई लंबी बीमारी चल रही हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, हार्मोनल कोई इश्यू हो रहा हो, तो उसमें जो है आप अपनी, जो डॉक्टर को तो कंसल्ट करिए ही करिए, लेकिन उसमें भी जो है कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर पॉजिटिवनेस दिख रही है, उसमें जो है आपकी स्थिति जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहला आ रहा है करेज। वही चीज है कि आपको बस करेज लेना है, ब्रेवरी दिखानी है, किसी की बात नहीं सुननी है। करेज, नो वन इज फियरलेस, नो वन, बट इवन दो आई एम नॉट फियरलेस, आई एम करेजियस। when fear shows up, I don't run away from it, I use my courage to conquer it. My courage allows me to walk right up to that fear and kick it in the nuts, then quickly hide behind someone bigger until it goes away. तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे डिपिक्शन भी दे रखा है कि एक चीज़ जो है हमने दिमाग में बना रखी है कि ये हवा है, ठीक है? शायद समझते हो आप इस चीज़ को, या कोई टैबू है
कि लड़कियां ये नहीं कर सकती या लड़के ये नहीं कर सकते, या अगर मैंने जो है मान लीजिए म्यूजिशियन बनने की कोशिश करी तो मैं जो हूँ काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा या कुछ भी। ठीक है, तो आपको बस करेज दिखाने की जरूरत है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप जो है पब्लिक रिकॉग्निशन भी ले पाएंगे और सही रिस्पेक्ट भी ले पाएंगे और अपने दिल को खुश भी कर पाएंगे और फैमिली का नाम भी रोशन करेंगे। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं magic. I believe in magic. I see evidence of it all the time, and though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence. I'll fill mine with holy crap. That's unbelievable. वही चीज है कि आप मैजिक में बिलीव करिए, और ये मैजिक बाहर से नहीं, अंदर से ही, आपके अंदर से ही मैजिक होने वाला है। आपको बस अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। इस समय जो है मुझे एपीजे अब्दुल कलाम, जो आप सभी जानते होंगे, उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये ज़रूर था कि अगर आप एक बारी विन करते हैं या एक बारी सक्सेस पाते हैं तो लोग आपको लकी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार सक्सेस पाते हैं, फेलियर के बाद भी सक्सेस पाते हैं, तो आप वाकई में ही उसे डिजर्व करते हैं। कुछ इस तरीके का कोटेशन था, मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो चीज़ जो है मुझे एकदम से दिमाग में आई है इस समय, तो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। Options. As I open to abundant possibilities of my life path, I am reminded that I always have unlimited options. Life is a buffet, and I allow myself to choose whatever makes me happiest without limiting thoughts like you can't put mac and cheese on your baked potato. तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए बिरयानी बनाई, ठीक है, या पुलाव बनाए, जो भी आपको पसंद हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है सभी लोग जिस तरीके से बिरयानी या पुलाव बनाते हैं हम भी उसी तरीके से बनाएं। अगर उसमें इनोवेशन हम करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है, हमारे पास कैपेबिलिटी है कि मैं उससे भी अच्छी जो है टेस्ट में बिरयानी या पुलाव बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ है, तो आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ और एडवाइस कार्ड्स आपके लिए। एनवी, I am the same as everybody but with different challenges। तो वही कंपैरिजन वाली एनर्जी आ रही है कि आपको किसी से जलन नहीं खानी है कि उसके पास हो गया मेरे पास नहीं हुआ है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। आप नेगेटिव एनर्जी में मत जाइए, आप पॉजिटिव एनर्जी में आइए। आपको जो है अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। कई बारी जो है हम चाहते होते हैं कि मान लीजिए XYZ जो है मुझे सक्सेस मिले, ठीक है, और मैंने जो है ये सोच रखा है कि मुझे इसी तरीके से मिले, लेकिन हो सकता है आपको सक्सेस जो है वो किसी दूसरी तरीके से मिले जो कि उससे भी ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं ईश्वर पे भरोसा करने की ज़रूरत है और अपने आप पे भी भरोसा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जो कि 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं या मेरी परिस्थिति नहीं समझ रहे हैं या मेरे पे हंस रहे हैं या कोई भी नेगेटिव थॉट हो, तो आपके पास जो है आपके फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, जो यूनिवर्स है, वो जो है आपको भूले नहीं बैठा है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है मुझे भूल गए हैं या फिर कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में कोई मदद नहीं कर रहा है। वो जो है अपने पेस पर काम कर रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है पोटेंशियल आप में है और आप उससे बहुत अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल माई नेगेटिव एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा वही चीज़ बार बार आ रही है कि नेगेटिव एनर्जी को आपको रिलीज करना है, आपके अंदर खुद ब खुद पीस आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और एडवाइस इस एनर्जी से रिलेटेड। सेलिब्रेशन आपके लिए जो है एक साल में सेलिब्रेशन आ रहा है। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, योर ट्रूली आर अ गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स। एक और देख लेते हैं, creation. Being creative is wonderful way of witnessing an unfolding of your limitless creative soul। तो अगर आप किसी चीज को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप काम कीजिए अपने ऊपर। ये मत सोचिए इसका क्या रिजल्ट रहेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
मैं यहाँ पे चार्म्स को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म ही आया है, ओम का आया है। तो ईश्वर जो है वो आपको कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, आपको बस उस चीज को थोड़ा सा सही तरीके से अप्रोच करने की जरूरत है। नेक्स्ट दो चार्म आया है हमारे पास, एक डॉग आया है और कहीं ना कहीं डॉग फूड भी आया है। तो अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप अफोर्ड करते हैं, तो आप एक डॉग ले सकते हैं, पपी ले सकते हैं, जिससे आपका अकेलापन दूर होगा, आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जो है पेट लवर मैं देख पा रही हूँ और आपको बच्चे या फिर पेट्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे। नेक्स्ट आ रहा है कैंसर, क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। तो वो जो क्रैब होता है वो अपने आप को बचाने के लिए शेल के अंदर चला जाता है, लेकिन अब जो है आपको शेल से बाहर निकल कर आना है और आप जो एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको लव में किसी ने धोखा दिया था या नेगेटिवनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, जो नेक्स्ट लोग आ रहे हैं, जो नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं, सोच समझ के चलिएगा, वो जो है आपको लव कर रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है स्टारफिश आई है, यहाँ हीलिंग हो रही है, एक्वेरियस एनर्जी आई है, आपका दिल जो है वो हील हो रहा है, आप सही तरीके से जो है अपनी जिंदगी को अप्रोच कर रहे हैं, सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, बस आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। एक्वेरियस एनर्जी मुझे दिख रही है, तो सन मून और राइजिंग भी हो सकती है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये 2 नंबर की कैंडल चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसे रहने वाला है। हमारे पास चैरियट, ओके, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं, आप जो है अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वर्ल्ड, कॉम्प्रोमाइज, ओके, एडवेंचर, अंडरस्टैंडिंग, अबंडेंस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। जिस भी काम में आप इस समय लगे हुए हैं, आपको उसमें जो है एक तरीके से महारत हासिल होने वाली है। जो आप रिवॉर्ड चाहते हैं वो जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया चैरियट है, 7 नंबर है, कैंसर एनर्जी को दिखा रहा है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। तो आपको जो चीज़ सही लगती है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो, आप उसको रखिएगा और जो बाकी चीज़ है उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप माइग्रेट करें एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अपने प्रोफेशन की वजह से, कैरियर की वजह से, या फिर अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं तो भी जो है कहीं ना कहीं आप फॉरेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप बाहर जाके वर्क वीज़ा के थ्रू काम करना चाहते हैं, किसी इस तरीके की चीज़ है। तो यहाँ पर जो है मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी में मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है। आपका जो माइंड सेट था, पहले अगर आप स्टक फील कर रहे थे, किसी भी वजह से हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है चेंजेस आ रहे हैं और आप बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा क्विकली जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स आ रहा है। तो 8 ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट चक्रा भी आ रहा है, तो ग्राउंडेडनेस है आपके अंदर, स्टेबिलिटी आ रही है, वो समझदारी आ रही है। जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे, आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जिस जॉब में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी कारण हो, आपका निजी कारण हो सकता है, उसको जो है आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं जो हूँ मूव ऑन कर रहा हूँ। अगर आपका, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट हो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर डिवोर्स हुआ है या फिर आपको किसी ने अपने ने ही जो है बैकस्टैब किया है, फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, उस चीज को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड आ रहा है। तो वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग कार्ड्स मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, चाहे आपके कैरियर के थ्रू हो, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप के थ्रू हो,
या फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इंजॉयमेंट के लिए भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में जो है वो खुशियां ही लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस जो है वो क्रिएट हो रही है, क्योंकि एट ऑफ कप्स की जो हैवी एनर्जी है उसके बाद जो है आप हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, और आप इस साइकिल को एंड कर रहे हैं कि इस चीज को छोड़कर आप अपनी डेस्टिनी की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कॉइन्स आ रहा है। तो टू ऑफ कॉइन्स जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं दो चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, या फिर जो है ओवरवर्क कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आप चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ इसको सही तरीके से बैलेंस कर पाऊँ। तो आप, हो सकता है मुझे यहाँ पे फिर से शिप दिखी है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका काम इस तरीके का हो सकता है कि वो जो है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हो। कोई भी काम हो सकता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। और अगर आप जो है एक सिटी में रहकर भी 9 to 5 भी जॉब करते हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अच्छा आउटपुट अपनी जिंदगी में लेके आ पाए। यहाँ पर सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, सेक्वल चक्र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंसुअलिटी में, सेक्सुअलिटी में कोई डिफिकल्टी आ रही हो, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में आपकी वर्क लाइफ का इम्बैलेंस जो है वो मुसीबत क्रिएट कर रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही हो। हालांकि ये सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, जो लोग मैरिड हैं वही समझ पाएंगे कि वर्क की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र हो रही हो, तो इस वजह से जो है आप बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर जो है एक ऐसी नई बिगनिंग चाहते हैं, ऐसा नया काम चाहते हैं कि जिसकी वजह से आप जो है ज़िंदगी का सुख भी ले पाएँ और कमा भी पाएँ। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँगी, मान लीजिए आप मेल फीमेल दोनों हैं, मैरिड हैं। ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो आप दोनों ही वर्किंग है, आपके पर्सन का काम इस तरीके का है कि मान लीजिए वो पायलट है, ठीक है? तो वो जो है उनका काम कभी 2 बजे की रात की फ्लाइट है, कभी 4 बजे की है, कभी कभी आ रहे हैं, कभी कभी आ रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है। और आप भी जो है 9 to 5 जॉब कर रही हैं, तो कहीं न कहीं आप दोनों को मिलने का समय ही नहीं है। तो उस पर्सनल चीज़ की वजह से कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है, जो कि आप 1 साल में चेंज कर रहे हैं। कोई ना कोई पर्सन जो है वो अपना काम चेंज कर रहा है, जॉब चेंज कर रहा है, अगर आप कैरियर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको फेट जो है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, वो कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है, और हार्ट चक्रा जो है आपका पूरी तरीके से सही हो रहा है। जो सेक्रल चक्रा में प्रॉब्लम आ रही है, जो सेंसुअलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, वो हार्ट चक्र के थ्रू होके आपको सही डेस्टिनी की तरफ, फेट की तरफ लेकर जा रही है। हालाँकि ये सभी लोगों के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं किसी सिटी से दूसरी सिटी में, आपको जो है कल्चर प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ा समय लगेगा। अपने आप को थोड़ा-सा समय दीजिएगा, एकदम से जो है अपने आप को भी हार्ड नहीं होना है, जेंटली जो है वो धीरे-धीरे आप उस कल्चर में, उस लैंग्वेज में धीरे-धीरे ढल जाएँगे, और वो चीज़ जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रही है। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वर्ल्ड, 10 नंबर आया है, वही चीज़ है कि आप उस साइकिल को, जो पुरानी साइकिल है उसको खत्म करके आप जो है फिर से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड यहाँ पे भी आया है, वर्ल्ड वहाँ पे भी आया है, डबल कन्फर्मेशन है। आप साइकिल को खत्म करके एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं, चाहे आपने पढ़ाई खत्म करी हो तो आप वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं, इस समय अच्छा कमा रहे हैं, तो वो जो है आपकी फैमिली लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप फैमिली लाइफ में हैं, तो आप बेबी को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज जो है वो 6 नंबर दिखा रहा है, जेमिनी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी इंटेंशन को सही रखना है। अब ये कैसे कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो सिर्फ अगर वेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्क है कि आप वेल्थ के लिए जो है ऐसा काम ना करें जो आपको लॉन्ग टर्म ना दे पाए। यहाँ पर ये चीज साफ साफ चीज आ रही है, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी एथिकल वैल्यूज से, अपनी मौलिक अधिकार से, या ह्यूमन राइट्स से, कि ऐसा नहीं करना है कि वेल्थ मिल जाए तो मैं जो हूँ 18 घंटे काम करने लगूं, रेस्ट का टाइम नहीं है, आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज, आपको इस तरीके से नहीं करना है कि
मान लीजिए आपने वेल्थ के लिए काम कर लिया या जॉब पकड़ लिया, बिजनेस ऐसे करने लगे लेकिन उसकी क्वालिटी गिरा दी, चाहे फूड प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ जो है आपको वो थोड़ा सा सेटबैक दे सकती है। तो बस यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि ग्रीडी इंटेंशन हो कि बस एकदम से सब कुछ मैं पा लूँ और मैं जो हूँ यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। नहीं, आपको अगर लॉन्ग टर्म में काम करना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली लाइफ ही हो, लेकिन आपको इंटेंशन जो है वो अच्छी रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर आ रहा है, फूल की एनर्जी है, फिर से न्यू बिगनिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा आप मज़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर आप करेंगे। जो आपने पुराने समय में कह सकते हैं कि कुछ समय खुशी वाले नहीं बिता पाए हो, जो भी कारण रहा हो, वो सारी खुशियाँ जो है आपकी आ रही हैं। और नेक्स्ट आ रहा है अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। तो आपको ये यहाँ पे जैसे बर्ड है वो केज में है लेकिन दूसरों को देखकर वो फ्लाई करना चाहती है, तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप फ्लाई करें। और आपके साथ जो पुराने समय में हुआ है उसके सभी जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप और ज्यादा ग्रो करेंगे और एक कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। और लास्ट तो आ ही रहा है कि अबंडेंस आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको हर तरीके की अबंडेंस मिल रही है, चाहे वेल्थ हो चाहे हेल्थ हो। अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी, इश्यूज थे किसी भी तरीके के, तो वो भी जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर फैमिली में मान लीजिए, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लीगल कोई प्रॉब्लम चल रही हो, प्रॉपर्टी को लेकर डिवोर्स हो, कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही हो लीगल तरीके से, तो उसमें भी जो है आपको कहीं ना कहीं सही आंसर मिलकर आपको सही जो है आउटपुट और रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है, कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो एक पीस में आएगा, एक कहीं ना कहीं शांति आपके मन को मिलेगी और आप जो है सही तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। अबंडेंस दोबारा आया है, डबल कंफर्मेशन हो गई है अबंडेंस की। तो इट सीम्स यू आर ड्यू infinitely big piece of abundance pie, feel like you don't deserve it, knock it off, it's already plated and ready to hit your table, reluctant to take it, shut your hole. Abundance pie is big enough to serve everyone, so get your whipped cream ready and enjoy your well deserved dessert. तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ किसी लायक नहीं हूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा तभी जो है मुझे अबंडेंस क्रिएट हो पाएगी, मनी जो है वो एनर्जी है। अब जरूरत से ज्यादा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जो है आपके हाथ से फिसलेगी। ऐसा नहीं है, काम करना है, मेहनत भी करनी है, आपको मनी भी मिलेगी और आप उसमें इंजॉयमेंट भी ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर हार्ट। तो ईश्वर जो है, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि अपने दिल की सुननी है आपने। आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड वेन आई फॉलो माई हार्ट, आई ट्रस्ट दैट जीपीएस इन माई हार्ट नोज ऑल द बेस्ट रूट्स, एंड वेन इट सीम्स लाइक इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट वेयर आई वॉन्ट, आई नो दैट्स बिकॉज देयर सम कूल वियर्ड स्टफ टू सी अलॉन्ग द वे। तो वही चीज़ है कि आपको अपने हार्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अच्छी बात भी बोलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बात भी बोलेंगे, लेकिन आपको अपना काम करने पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आ रहा है जनरोसिटी। I give generously to those around me no matter how much I have. I know there is more than enough to go around, and that the key is to allow it to keep going around without stopping. If I stop the flow, I am like the one person at the stadium who doesn't do the wave. तो कहीं ना कहीं जो है जनरोसिटी एक दूसरे की तरफ दिखाने की ज़रूरत है। अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, जेंटलनेस को लेकर आना है। मान लीजिए आप किसी और सिटी में या किसी और कल्चर में जो है मिक्स होना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपके सामने जो है सामने वाला पर्सन आपको जनरोसिटी दिखा रहा हो, तो आप भी रेसिप्रोकेट करें। ऐसा नहीं है कि वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो वो आप जो है जो भी आप अफोर्ड करते हो तो आप भी जो है उन्हें गिफ्ट दें। आप अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, मान लीजिए आप इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है, और आप इंडियन हैं, ठीक है, तो आप जो है अपना इंडियन फूड उन्हें दिखा सकते हैं या खिला सकते हैं और वो जो है आपको कुछ और दें। तो कुछ इस तरीके से आपको दोस्ती करनी है, वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। रिलेशनशिप्स। तो आप अगर लव रिलेशनशिप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूं, तो आपकी तरफ रिलेशनशिप आ रही है।
आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। जो आपके लिए सही है आप उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो रही है, बैलेंस्ड हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है परसिवरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो अगर आप कैरियर चेंज करना चाहते हैं, जॉब को छोड़कर जो है बिजनेस में जाना चाहते हैं, या बिजनेस छोड़कर जॉब में जाना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आपके पास वो एबिलिटी है कि आप जो है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के साथ आप उस काम को करते जाए और आप जो है वो जीतेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इनडिसीजन। आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो अगर आपको किसी डिसीजन को लेने में दिक्कत हो रही है, ये लूँ या ये लूँ, तो आपको अगर किसी की एडवाइस की ज़रूरत है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, जो कि आपके लिए सही है, आप उनसे ले सकते हैं। नहीं तो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। सबसे अच्छा जो रिजल्ट होता है वो इंट्यूशन का ही होता है। और लास्ट आ रहा है, अरे वाह, सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आपको सक्सेस मिल रही है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, और चाहे आपका जो है लव रिलेशनशिप हो। कहीं ना कहीं जो है आप हर चीज में जो है सक्सेस पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, दो और एडवाइस ले लेते हैं कार्ड्स। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। Ascension, your soul is evolving to higher states of consciousness, you are ready for this। तो यूनिवर्स भी जो है आपको कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। धीरे धीरे उस पर काम कीजिए और आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्यूशन। दोबारा आ गया है इंट्यूशन। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। जो आपको आंसर्स की ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही पाथ पर जा रहे हैं। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहां पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म ही स्पिरिचुअल चार्म आया है। बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं आपको उसमें पॉजिटिवनेस मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है ऑटम लीफ आई है। ऐसा हो सकता है आप कनाडा शिफ्ट होना चाहते हो, हालांकि ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, या फिर जो आपके चेंजेस आ रहे हैं वो ऑटम सीजन के दौरान आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक एंकर आया है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। उस एंकर को कहीं ना कहीं एक सॉलिड बेस में गाड़ने की जरूरत है और उस पे जो है आप अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है सीजर आई है। जो लोग टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरा अच्छा चाहता है या नहीं चाहता है, उसकी बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है, उसको कट ऑफ कीजिए, उस नेगेटिव एनर्जी को जाने दीजिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।